मुद्दा चल रहा है या ये चुनाव आते हैं, नए नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं हर पार्टियों के। ईडी को चौथी बार सम्मन नहीं भेजना चाहिए, उसे केवल उठाकर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, वो गिरफ्तार होना चाहिए। एक बार सम्मन आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया, चल रही स्लो मोशन में, लेकिन एकदम होगा जुम। ऐसे हमेशा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। हमारे इस देश को ईडी की बहुत ही जरूरत है इतने सुंदर काम के लिए। छोटा सा नेता होता है, कुछ ही समय में इतना बड़ा पैसा बन जाता है। हमारे यूपी में की अहमद को ले लीजिए। कब तक भागोगे ए गालिब, एक दिन ठहर के समर्पण करना होगा। केजरीवाल पीठ में के क्यों करे है बात, खामी पड़ गई करे, सुना है हाँ घोटाले कर रहा है तो ये कर दिया वो कर दिया। पहले क्या होता है, पहले जनता रोड पे धरना देती थी, नेता घर बैठते थे। अब नेता रोड पे धरना दे रहे, जनता घर बैठती है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये नेता धोखेबाज है, दोगले नेता है। ये सरकार बंद थोड़ी जाती है कि किसी का छापा डाल दो वो उसे वोट दे देंगे। अनिल तो गाना गा गया, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। लेकिन ये उल्टा हो गया, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, और सारे देश को लूट के मैं तो जाने वाला। ईडी और सीबीआई अपने छापेमारी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी कई नेताओं के घरों पर छापेमारी कर चुकी है, तो कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में जब भी ईडी की रेड किसी नेता के घर पे पड़ती है तो केंद्र सरकार पर ही सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है ईडी की रेड उस पर ही पड़ती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे उनकी क्या राय है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये सही कर रहे हैं? ईडी और ये जो छापेमारी हो रही है मेरे हिसाब से बहुत सही कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं। ये किसी पार्टी से या उससे मतलब नहीं है, कोई किसी भी पार्टी का है। ईडी बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल छापे मार रही है, गलत आदमी को पकड़ रही है। ये बहुत अच्छा हो रहा है। अभी जो ईडी अपना काम कर रही है ये बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रही है। ये ईडी किसी का सगा नहीं है, ना किसी का हितैषी है। जो सच्चाई है वही काम करती है ईडी, और ये सच्चाई काम करने से अपने देश के विकास की तरफ भी बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन हो रहा है। और इस विकास के वजह से विपक्षों की जो है काफ़ी अंदर जलन है और उनको घबराहट भी है। कहीं ना कहीं काला धन, काला पैसा जब निकल के बाहर को आ रहा, अपने छोटे छोटे गरीबों और सारे गली रास्ते सब में विकास हो रहा है, और विपक्ष इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो ये कहूँगा ईडी जैसे जोरों तोड़ काम कर रही है ऐसे हमेशा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। हमारे इस देश को ईडी की बहुत ही ज़रूरत है इतने सुंदर काम के लिए। ईडी की छापेमारी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये सही हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जिस आदमी की औकात 500 रुपये है वो 500 करोड़ लेके बैठा हुआ है। मतलब जो पैसा उसे राष्ट्र हित में खर्च करना चाहिए था वो उसकी पुटली मार के कुंडली मार के बैठा हुआ है, भर लिया है। हाँ, अब यही पैसा अगर भारत के निर्माण में लगाया जाए तो हमारा भारत देश जो कहते हैं सोने की चिड़िया था तो दोबारा हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारा भारत देश घी के लिए फेमस है, दूध के लिए फेमस है, तो केजरीवाल सरकार ने दूध घी पे स्कीम नहीं निकाली। काय पे निकाली? शराब पे निकाली। बाई 1 गेट 1 फ्री। अरे ये स्कीम उस पर लाते ना कि 2 किलो दूध के साथ 2 किलो दूध फ्री मिल रहा है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी है वो हेल्थफुल होती। लेकिन काय पे लगाई? युवा पीढ़ी उठो, काम पे मत जाओ, तुम्हें हम मुफ्तखोरी की बिजली देंगे, सारी कहानी करेंगे, बच जाओ। ठेके पर जा कहो 10 बज गए, अब तो 10 बज गए, अब तो चल के क्वार्टर पीऊंगा, उसके बाद ख्वाब देखूंगा शेख चिल्ली वाले, उड़ता फिरूंगा मैं हवाओं में। तो ये कहानी है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष तो परेशान है, कहीं ना कहीं वो ईडी से नहीं चल रहा है, ना किसी और से चल रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी वालों से जलन है। कैसे उनकी सीट आ रही है, कैसे वो इतना आगे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो घबराई हुई है विपक्ष ईडी का तो एक बहाना ले रही है, और ईडी तो अपना एक ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोदी जी पे ही अटैक कर रहे हैं। अरे उन्होंने जब भ्रष्टाचार किया है, गरीबों को दुख दिया है, लोगों को परेशान किया, तो उनकी कहाँ से सीटें आएंगी, कहाँ पे जीतेंगे? विपक्ष तो इसलिए परेशान है कि उनकी चोरियां, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो तो आरोप यही लगाएंगे। अब जबकि ईडी को पार्टी से मतलब नहीं है, ईडी को तो भ्रष्ट नेता से मतलब है। कोई भी किसी भी पार्टी का भ्रष्ट नेता है वो ऐसी जेल जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रही है।
कहा जाता है ना, जिस बच्चे को अगर पढ़ना ना आए तो वो क्लासरूम में जाके कुछ न कुछ बहाने ही बनाएगा, वो वहाँ जाके कुछ न कुछ बहाने बनाएगा। और अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो कई प्रकार के ऐसे होंगे, आपके मन में पॉइंट्स होंगे जो कि आप रखें कि आप किसी तरीके से बच जाएं। तो उन लोगों ने जो किया है वो प्रयास है, प्रयास फलीभूत नहीं होगा। वहाँ पे ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं, साथ में हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो कि एक एक विषय को अच्छी तरह से देख के और उसके बाद निर्णय सुनाएंगे। यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक संस्था के द्वारा चलाई जाने वाली कोई संस्था है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसको कंट्रोल कर रही है या कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टी उसको कंट्रोल कर रही है। वो डायरेक्टली हमारे भारत हित में काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा, ईडी एक बहुत सुंदर काम कर रही है। लोग जो विपक्ष जो शोर मचा रहा है वो शोर व्यर्थ है, ना मचाए बल्कि साथ दे। अगर वो सत्य के लिए और हित के लिए, भारत हित में अगर हकीकत में चाहता है विपक्ष, तो वो सीधा सीधा साथ दे और जो भी क्वेश्चंस हैं ईडी के उसको क्लियर आउट करे, जो भी डाउट्स हैं उनको उसको क्लियर आउट करे। विपक्ष होता तो आरोप लगाएगा ही अपने बचाव के लिए, जनता को रोड पर उतारेगा। कहते ना कि भाई जनता रोड पर उतरी, क्यों उतरी जनता रोड पे? पहले क्या था, पहले जनता रोड पे धरना देती थी, नेता घर बैठते थे। अब नेता रोड पे धरना दे रहे, जनता घर बैठी है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये नेता धोखेबाज है, दोगले नेता है ये। पंजाब में देखिए, 4 दिन पहली बात है, 4 साल की बच्चे साथ रेप हुआ है, अब केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही। एक महिला गई थी, एनजीओ की महिला थी कोई, उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। ये कहा ने आज बताइए आप, ईडी ने मेरे घर पर छापा तो नहीं मारा, बादशाह पे नहीं मारा, जितने लोग खड़े उन पर तो नहीं मारा। देखिए ईडी हमेशा छापा वहाँ मारती है जिसके पास आय से अधिक संपत्ति होती है। जैसे कि भाई साहब ने बोला कि एक टांगे चलाने वाला 1000 करोड़ का मालिक बन गया। कैसे बन गया? जनता को लूट लूट के। बहुत सारे लोगों का खून चूसा होगा, तभी तो बना है वो। अनिल तो गाना गा गया, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, और सारे देश को लूट के मैं तो जाने वाला। विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, क्योंकि जब नेता, बड़े बड़े नेता जब जेल जाएंगे तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। पर जब उन्होंने ऐसे कार्य करे हैं, ऐसे बड़े घोटाले करें, तो उनका जेल जाना स्वाभाविक है। आपका क्या कहना है, ईडी एक स्वतंत्र संस्थान है? हाँ जी, ईडी एक स्वतंत्र संस्थान है और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसने जो भ्रष्ट व्यक्ति थे उनका भ्रष्टाचार का खुलासा करा है। आज वो जेलों में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। ईडी जैसे अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है, जैसे ईमानदारी से काम कर रही है, ना बीजेपी के कहने पे ना किसी के कहने पे काम कर रही है, वो अपने बताए हुए, अपने सोच और अपने कानून के नियम से ही कार्य कर रही है। तो ऐसे काम करते रहे। मेरा यही रिक्वेस्ट है, ईडी को कभी हौसला डाउन नहीं करना चाहिए, अपने काम को ऐसे डे बाय डे ग्रोथ करना चाहिए। केजरीवाल जी को भी 3 बार समन भेजा जा चुका है ईडी की ओर से, लेकिन तीनों बार उन्होंने पेश होने से मना कर दिया है। हाँ। आपका क्या कहना है? मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, कब तक भागोगे ए गालिब, एक दिन ठहर के समर्पण करना होगा। अब भाग रही ना भी, तो एक बार सम्मान आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया, चल रहे स्लो मोशन में, आहा, लेकिन एकदम होगा जुम, केजरीवाल सीधे I love you, जेल में जाएंगे। ये मना कर दिया, वो कब तक बचोगे? इंसान चोरी करके कब तक बचेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथे बार, 5वें बार तो पकड़ा तो जाएगा। और बहुत खुशी की बात है, और जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे, और होना भी चाहिए। सारे जनता का यही मांग है। अब दिल्ली के लोग भी यही कहने लगे हैं कि हमें केवल लुभावना दे करके फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। उनको एहसास हो गया कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ गड़बड़ हो रहा है, हमारी पीढ़ियों के साथ गड़बड़ हो रहा है, जो हम बर्बाद हो जाएंगे। उनका भी मांग यही है कि केजरीवाल जल्दी जल्दी जेल में जाए और भ्रष्टाचार से अपना दिल्ली मुक्त हो। ईडी को चौथी बार सम्मन नहीं भेजना चाहिए, उसे केवल उठाकर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे आदमी को कतई नहीं बख्शना चाहिए। मैं ईडी के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये केजरीवाल वही केजरीवाल है जिनका एक नेता 3 नेता जेल में है, और चौथे जेल में ये भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, दारू में घोटाला किया है, स्वास्थ्य में घोटाला किया है, स्कूलों में घोटाला किया है। दिल्ली जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। ईडी ने समन भेजा
सीबीआई ने समन भेजा, तो उसे वहाँ पे पहुँचना ही चाहिए। भाई देखिए, वो भी एक माननीय व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें वहाँ पहुँच के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए उन्हें वहाँ पहुँच के जो भी साक्ष्य मांगे जा रहे हैं उन साक्ष्यों को इन्हें देना चाहिए। किंतु ना करना मतलब समझ लीजिए बहुत ही घोर अपराध इसको माना जाए, और साथ में हमारे भारत के जो भी नियम कानून है उनका उल्लंघन माना जाए। मेरे हिसाब से ऐसा है। बाकी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ अच्छा विचार करके और आगे कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। केजरीवाल है, पीठ भर के क्यों करे है बात, खामी पड़ गई करे, सुना है हाँ घोटाले कर रहा है, तो ये कर दिया वो कर दिया, दिल्ली के जो कह रहे हैं। यहाँ तो वरना कुछ कराना है, हमारा तो कोई सहूलियत करी ना। दारू दुक्कड़ है, लौंडे लवा रहे, इनको खूब प्यारा खूब प्यारा, जो लौंडे पीते हैं उन्हें खूब प्यारा। ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, और उन्होंने केजरीवाल ने कोई गलत नहीं किया तो उन्हें अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही हो रहा, केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, वो गिरफ्तार होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी 3 बार ईडी समन भेज चुकी है और तीनों बार उन्होंने पेश होने से मना कर दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी की भी बात चल रही है, आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, अगर ये है कानून के दायरे में, अगर वो नहीं जाएंगे तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? जो आप मान लो कोई सरकारी कागज आपके घर आ रहा है, आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, तो आप क्या है, आपके यहाँ कानून आएगा या पुलिस आएगी, जिस व्यवस्था है वो आपको गिरफ्तार करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसका जवाब दीजिए ना, संतुष्ट कर दीजिए ना उन्हें। भाई जो ईडी को संतुष्ट कर दीजिए, आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे ईडी को, तो आपको तो क्या समन आएगा, गिरफ्तार सारे काम होंगे। क्यों दुबक रहे हो? आप चोर नहीं हो, दुबको, आप सामने आओ, पेश हो, अपने आप को बताओ कि मैं ये सही हूँ या गलत हूँ या मैं ऐसा नहीं करा। अब दुबक रहे हो तो कानून तो अपना काम करेगा। इलेक्शन का टाइम आया हुआ है तो वो लोग ऐसी बातें कहेंगे ही। इससे पहले भी ये काम हो रहे थे, लेकिन शोर ऐसा नहीं था। अब उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है। चुनाव तो हर तीसरे महीने आते हैं, कई लोकसभा के, कई विधानसभा के, चौथ चलते रहते हैं। और सरकार काम कब करे? कभी करो तो जब भी सवाल उठाएगी विपक्ष, तो उसका काम यही है कि सवाल उठाना। ये सरकार अपना काम सही कर रही है और हम ईडी के पक्ष में है। ईडी को ये काम बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था। और ये छोटा सा नेता होता है, कुछ ही समय में इतना बड़ा पैसा बन जाता है। हमारे यूपी में अतीक अहमद को ले लीजिए, यूपी से अतीक अहमद एक बाप तांगा चलाता था और 1000 करोड़ का आदमी बन गया वो। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी उन पे ईडी की रेड पड़वा रही है। आपको क्या लगता है, ये सही है? ये बिल्कुल गलत आरोप है। बीजेपी कोई पक्षपात नहीं कर रही है। बीजेपी का तो कहना है, चाहे हमारी पार्टी का भी कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको भी पकड़ो, उसे भी जेल भेजो। बीजेपी जो है कोई गलत काम नहीं कर रही है। ये विपक्ष का चोरी पकड़ी जा रही है, विपक्ष पे भ्रष्टाचारी पकड़ी जा रही है, इसलिए परेशान है। छापे पड़ने से कोई सरकार बंद थोड़ी जाती है कि किसी का छापा डाल दो वो उसे वोट दे देंगे। वो तो जो उनका काम है वो तो करेंगे ही ना। और ये केजरीवाल है, इन्हें भी जीतने के लिए अगर ऐसा होता हो तो सारी सरकारें छापा डलवा ले, जीत जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ईडी की इन रेडों से देश में भ्रष्टाचार और काले धन को कंट्रोल करने में कितनी मदद मिल रही है? बहुत मदद मिल रही है, इतनी मदद मिल रही है। हमारा घर तो अयोध्या है, हम अयोध्या जाते हैं, पहले जाते थे 12-12 घंटे के बजाय हमें 20-20 घंटे लग जाते थे। अब हम 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे जेब से जा रहा है। तुम्हारे जेब, हम तो केवल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे काम कैसे हो रहा है? जितने काला धन है सब बाहर निकलेंगे और सब जनता के हित के लिए लगेंगे। ये जितने कार्य हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, नोट पकड़े जा रहे हैं, वो देश में लग रहा है, देश में तरक्की हो रही है, सड़कें का इतना बढ़िया काम हो रहा है, ये सारी जनता इतनी खुश है, ये पैसे आ रहा है जब ही तो हो रहा है काम। भ्रष्टाचार कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन और बहुत अच्छी बात है, रेड होती रहनी चाहिए। और जो पैसा आ रहा है, अभी आप देखा नहीं कि 350 करोड़ निकले थे, वो जो कांग्रेस नेता था कोई, 350 करोड़, उससे जनता काम तो आएंगे। जनता का सरकार सरकार जनता पर खर्च करेगी। रोड बन रहे अच्छे, पूरे देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है पूरे देश का। ईडी की जो छापेमारी है, इससे देश के काले धन को कंट्रोल करने में कोई मदद मिलेगी? बिल्कुल मदद मिलेगी और मिल रही है। ये जो अब इससे जो ये कार्रवाई हुई है, ये जो नेता जेल गए हैं, इनसे और आगे आने वाले नेताओं को भी सबक मिल गया है कि अगर हमने इस प्रकार से काले धन का भ्रष्टाचार किया और इसे इकट्ठा करा, इस तरीके से इतने बड़े कैश का मिलना, तो ये सभी नेताओं को ये दिख गया है कि राजनीति, अगर अब राजनीति करनी है तो ईमानदारी और बिल्कुल स्वच्छ होकर राजनीति करनी है। मोदी योगी जी की तरह राजनीति करनी है, ना कि इस तरीके से राजनीति करनी है भ्रष्ट होकर। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो जेल जाओगे। क्या ईडी की रेड केवल विपक्षी पार्टियों पर ही पड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष का कहना है।
एक सच्चा ईमानदार, एक सच्चा नागरिक और एक सच्चा भारतीय का कहना कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का काम है कि इस तरह की अफवाहें उड़वाना। क्योंकि आप लोग तो पत्रकार हो, आपने पीछे भी देखा है बीजेपी के 1-2 नेता पकड़े गए, वो भी जेल में गए और सारे लोग जेल में गए। तो कहीं ना कहीं बस टोल बौखलाई हुई है सरकार। विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि लोग बाग योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं। वो मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके शकल पे क्या ऐसा है, कुछ भी नहीं है, बस उनके काम करने के तरीका, वो कभी भेदभाव नहीं कर रहे हैं इसलिए। और ये कहीं ना कहीं गलत आरोप है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। बीजेपी के कई नेता पीछे पकड़े गए हैं, बीजेपी के कई आदमी जो आरोप में बंद हुए हैं वो भी जेल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत काम करेगा उसी को ईडी छापे मारेगी। ईडी के छापे हमारे जो है भाजपा पे भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता पकड़े गए हैं जिन पे 300-350 करोड़ का कैश पकड़ा गया, इतना बड़ा कैश बरामद हुआ है। यानी ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी पार्टियों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और जो इसमें जिनकी छवि साफ है या उन्हें कोई डरने की बात नहीं है, वो ईडी का छापा उन्हीं पे तो पड़ रहे हैं जिनका ईडी से कोई संबंध है, यानी कोई लेन देन कहीं कोई ट्रांजैक्शन है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शनें हैं उन्हीं के। नहीं तो यही केजरीवाल थे, ये धरना दिया करते थे, आम आदमियों के लिए लड़ा करते थे, खंभों पे चढ़ा करते थे। जब तो ईडी के छापे इन पे नहीं पड़े, आज क्यों पड़ रहे हैं? आज कारण यही तो कारण है, कुछ ना कुछ इतनी बड़ी ट्रांजैक्शनें, इतने बड़े लेन देन हुए हैं जिनके कारण जो आप सभी आम आदमियों को भी सबको पता है, इतने बड़े घोटाले इन्होंने ठेकों में इसमें करे हैं। तो ये खुलेंगे तो ये इनसे स्वाभाविक है, आज ये डर रहे हैं तो इसलिए इन पे 3-3 बार इनके इस बात संबंध जा रहा है और ये फिर भी अपने आप को नहीं, क्योंकि इन्हें पता है ये गलत हैं तो ये जेल जाएंगे जरूर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के यहाँ ईडी छापेमारी करने गई कुछ दिन पहले, तो ईडी की टीम पर वहाँ के लोगों ने काफी वार किए और ईडी को काफी चोटें आई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप शायद पश्चिम बंगाल की अगर बात कर रही हैं तो वहाँ का इतिहास आप देख लीजिए। आप जब भी वहाँ पे कोई परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जब भी बंगाल में अगर कोई भी परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो ये पत्थरबाजी और बमबाजी इत्यादि वहाँ पे हमेशा से चलती चली आई है। ममता दीदी चाहें तो इसमें एक कंट्रोल कर सकती हैं, चाहें तो कंट्रोल कर सकती हैं और उनके हाथ में ये संभव है। लेकिन इन्हें समझना चाहिए भारत हित में काम करने के लिए ऐसे जितने भी काम हो रहे हैं ममता दीदी को स्पेशली उस पर फोकस करना चाहिए। भारतवर्ष के हित में काम करने के लिए उन्हें जरूर ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कोई भी घटना कभी भी ना हो, बल्कि वो खुद आगे बढ़ के, अगर कोई ऐसे संशय हैं हमारे संस्थाओं के, तो उसे खुद आगे बढ़ के साथ दे के खत्म करने का प्रयास करें। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, मैं चाहता हूँ कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और वो जेल भेजे। क्योंकि जो सरकारी कार्य में बाधा डालता है उसको धारा अलग से लगती है। तो उन्होंने जो ईडी के अधिकारी गए थे छापा मारने के लिए, तो उन्होंने जो बदतमीजी करी, बदसलूकी की है, उसका उन्हें जेल जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो आज आपने जाना ईडी और सीबीआई को लेकर लोगों की क्या राय है? लोग ईडी और सीबीआई का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ईडी और सीबीआई बिना किसी पार्टी का भेदभाव किए हुए अपना कार्य निस्वार्थ भाव से कर रही है। ऐसे में ईडी पर चर्चा को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस भारत।